राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ ज़िंदगी की किताब से अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब हमने पहली बार गाड़ी ली ना, तो मेरे हस्बैंड लगातार ये बोलते थे, हम लोग बाइक पे जाते थे तो वो लगातार बोलते थे कि जब मैं गाड़ी लूँगा ना, मैंने कहना यहाँ चलते हैं, इस जगह इस मंदिर चलते हैं, ये तीर्थ करेंगे, वृंदावन चलते हैं, यहाँ चलते हैं। जब मैं गाड़ी लूँगा ना तो तब तुम्हें जो है लेकर जाऊँगा वहाँ पर, तो इस पे जाना मुश्किल है। हालांकि हमने बाइक पर भी बहुत तीर्थ किया जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब दिक्कत होने लगती है तो इतना जाया नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि कार तो लेनी ही सिर्फ तुम्हारे लिए है कि तुम्हें मैं यात्रा करा सकूं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा चलो ठीक है। अब वैसे मैं अदरवाइज़ तो राखी बांधती थी कृष्ण भगवान को घर पे ही, तो मैंने कहा ठीक है, जब गाड़ी ले लेंगे ना तो हम वृंदावन जाके राखी बांध कर आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वृंदावन के लिए निकलने लगे। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी वगैरह की कि हम तो वृंदावन जाएंगे, तो अपनी साइड से जो भी मैं लेना चाहती थी राखी के लिए या कोई भी चीज़ लेना चाहती थी, मैंने अपने भाव और अपने श्रद्धा से जो मुझे उचित लगा वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। अब लेने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अब मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग के अंदर कौओं को, गाय को, इनका सबका खाना निकाल के डॉग के लिए अलग से रखती हूँ। ये तीनों के लिए निकाल के मैं रखती हूँ। ठीक है, मैंने वो कहा कि बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, तो ये हम ले जाते हैं तो रास्ते में डाल देंगे अब, क्योंकि अंधेरा हो गया अभी। क्या, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम पे तो 3-4 बजे होते हैं, उस टाइम पे कहीं कोई मिलता ना तो खिलाने के लिए। मैंने कहा मैं रास्ते में ही जहाँ कौवे मिलेंगे वहाँ डाल दूँगी और वैसे ही खिला दूँगी। हम लोग गाड़ी में निकल पड़े। निकलते ही मेरे मन में कुछ विचार आया। कह रहे हैं कि तू ही मन से चल पड़ी है, तो वहाँ से कोई बुलावा आया था। अब इन्होंने इतनी बात मुझे बोली तो मेरा मन तो ऐसे अंदर से 1 मिनट में दुखी हो गया कि सच में हम लोग चल तो पड़े हैं, कोई बुला मेरे को, मैं कहाँ जाके कैसे एडजस्ट करूँगी और क्या करूँगी मैं, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या करूँगी। क्योंकि बचपन में एक बार वृंदावन गई थी और वहाँ से उसके बाद दोबारा नहीं गई। अब बचपन में भी गई अपने पापा के साथ, और उधर जाकर गर्मी खूब थी, मंदिर गई तो वहाँ मार्बल था, मार्बल पे पैर रखा तो पैर के तले जल गए। खूब रोई, छोटी थी, और बोलने लगी कट्टी हूँ तुमसे और अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी। ठीक है, ये बोलकर आ गई और दोबारा नहीं गई। जब मैं दोबारा गई और उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई और तब मैं गई वापस वहाँ पर तो करने के लिए, और अंदर से गिल्ट भी हो रहा कि वहाँ तो इस तरह से बोला था बचपन में, और अब मैं जा रही हूँ तो मुझे किसी ने बुलाया थोड़ी ना, जाऊँ कि ना जाऊँ। अब मन में उधेड़ बुन चल रही है, लेकिन हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे, वो चुपचाप गाड़ी चला रहे। इतने में क्या हुआ, कह रहे हैं रुको रुको जल्दी जल्दी, सामने से बहुत सारी गायें आ रही हैं। और कौवा जो था वो भी आके बैठ गया वहाँ पे। वो 2-3 बार हमें निकलने ना दे, कार के आगे से एकदम ऐसे डिप मार के निकले। तो मैंने कहा रुको, कौवे का खाना भी दे देते हैं। और वो कह रहे हैं देखो गाय भी आ रही है उधर से। मैंने कहा चलो बढ़िया। देखा कि बहुत सारी गायें चली आ रही हैं दौड़ी दौड़ी। अभी हम लोग निकले ही थे अपने घर से, वृंदावन पहुँचे नहीं थे, पहले घर के पास ही अपने। मैंने कहा अच्छा रुक जाते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे आसपास में इतनी गायें कभी देखने को मिलती नहीं है एक साथ। तो मैं रुकी और मैंने वहाँ कौवे को खाना दिया। उतने में गाय आगे आगे निकलने लगी। मैंने कहा अरे, मैं हाथ में रोटी लिए हुए थी, मैंने कहा अरे वो गाय तो आगे निकल गई, मैं क्या करूँ। तो एक सांवले सा लड़का था, छोटी उम्र का ही था, बहुत बड़ा नहीं था, यानी कि होगा 20-25 साल का। तो उसने, वो बाइक पे था, तो बाइक पे धीरे 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 चला आ रहा था। तो मैंने आगे से करके बोला कि मैं, कह रहा क्या हुआ, गाय को रोटी खिलानी थी। मैंने कहा हाँ खिलानी थी। तो कहने लगा कि लाओ मैं खिला देता हूँ। तो मैंने आगे से बोला कि अच्छा आप ग्वाले हो, तो धीरे से करता है हाँ, और बाइक पे चलता हुआ वो आगे निकल गया। दिमाग एकदम सुन। ठीक है, मैं एकदम वहीं खड़ी देखती रही, सारी गायें चली गई और मुझे कह रहे मैं खिला दूँगा, तुम निकलो निकलो आगे। तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमारे मन में कोई भी संशय आता है, कोई भी चीज़ आती है, वो हमें बोलते हैं निकलो निकलो आगे। मैंने कहा ये तो भगवान ने ही मुझे कुछ ना कुछ कहा है। उन्होंने कहा चलो, तो मन को थोड़ी शांति मिली कि हाँ ठीक है अब मैं चली जाऊँ। अब जब हम वृंदावन पहुँचे, तो वहाँ पे
जो बांके बिहारी का मंदिर है उसके बाहर हम लोगों को एक थोड़ी सी जगह मिली, पार्किंग के तरह लगी, ऐसा लगा कोई घर है वहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी कभी जाओ तो देखना, मैं आपको वो सारी जगह बताऊंगी भी, आपको वीडियो के अंदर सब दिखाऊंगी। वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी। अब बांके बिहारी मंदिर जाने ही नहीं हो रहा, जाने ही नहीं हो रहा। बारिश कहती है कि भाई आज ही हूँ मैं, तो उसके बाद तो शायद मैं आऊँगी ही नहीं। अब मैं बहुत दिक्कत में आ गई। उन्होंने कहा बहुत टाइम निकले जा रहा है, जो तुम कह रही थी कि इस मुहूर्त पे मुझे उनको बांधनी ही है राखी, मुझे करना ही है, तो तुम कैसे करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, हर जगह कृष्ण भगवान ही है, वृंदावन तो हम आ गए हैं ना, तो तुम ये जो बाहर कोई बैठे हुए हैं भाई साहब, इनसे पूछ लो। तो वहाँ पे कोई एक जेंट्स बैठे थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वो अपनी स्पेक्स में से यूं करके न्यूज़पेपर पढ़ते और एक बार हमें देखते। इस तरह से मैंने उनसे हल्का सा शीशा खोला गाड़ी का, मैं बैक सीट पे थी, तो मैंने पूछा कि कोई मंदिर होगा आसपास? तो कहते ये क्या है जिसके बाहर खड़े हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मंदिर है, क्योंकि वो तो एकदम घर के जैसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी सी कोई कोठी होती है, तो वो इस तरह से लग ही नहीं रहा था कि मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग अंदर गए और उन्होंने बहुत हमारी रिस्पेक्ट करी। मतलब मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैं सच में अपने मायके ही गई हूँ और सच में ही मैं अपने भाई से मिलने गई हूँ। उतना सम्मान मुझे प्राप्त हुआ वहाँ पर। ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बिठाया, सब चीज़ वो करवाई और आवाज़ लगाई ठाकुर जी की बहन आई हैं। मतलब वो सम्मान आज भी मुझे याद है कि जो उन्होंने दिया। हस्बैंड और बेटा बाहर गाड़ी में ही बैठे थे, उन्हें भी आवाज़ लगाते हुए ऐसे ही बुलाया, कह रहे हैं आओ ठाकुर जी के जमाता, उनके भतीजे आ जाओ अंदर, भांजा हुआ भतीजा हुआ कुछ भी, ठीक है, अंदर आ जाओ। ठीक है, वो अंदर हम लोग गए और उन्होंने हमें बिठाया और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को जो है उन्होंने उनको राखी वगैरह, हालांकि मुझे वो टच नहीं करने दिया गया राखी बांधने के लिए, लेकिन उन्होंने राखी बांध दी। अब ये संबंध हमारा भाई बहन का वहाँ पर बन गया। अब उनका संबंध ऐसा है कि वो अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे ना तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अभी पीछे हम लोग गए थे, मैंने कहा बाद में जाऊंगी। अब मैं जब स्टे करती हूँ, जब भी जाती हूँ तो मैं एक जगह पे स्टे कर लेती हूँ। जब स्टे करती हूँ, जब राखी वाला दिन आता तो जाती हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँच गई और अगर मैं वहाँ मिलने नहीं जाऊँगी तो लगातार कोई ना कोई बहाना बना देंगे कि मुझे उस रास्ते पे जाना ही पड़ जाए। ठीक है, वहाँ से जाना ही पड़े और वहाँ मिलना ही पड़े। मैं इस बार लेटेस्ट गई तो मैंने तुलसी पे दिया जलाना था। ठीक है, कार्तिक का समय था, मैंने कहा तुलसी पे दिया जलाना है, तो मैं तुलसी पे दिया कहाँ पर जलाऊं। गई मैं इस्कॉन गए, वहाँ पे हम लोग लाइनों में भी लगे, सब पूरा थोड़े रिमझिम भी हो रही थी, हम लोग खड़े होकर लाइन में लगे और मैंने कहा यहाँ बहुत तुलसी होती है तो यहाँ मैं दिया जला लूँगी। मैं आई हूँ पहले, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारी तुलसी है। तो उन्होंने वहाँ पे सीधा हाथ करके बोल दिया यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, तुलसी की साइड आप नहीं जा सकते। तो मैं मुँह बनाकर वापस आ गई। अब वापस आ गई तो क्या करें, कहाँ जाएं। पूरे रास्ते देखती जा रही हूँ कहाँ मैं किसी कहीं तुलसी दिख जाए, कहीं तुलसी दिख जाए, कहीं किसी के पास तुलसी होगी। अब जो वहाँ पर वो केयर टेकर हैं उन्होंने मुझे कहीं देख लिया और बोला क्या हुआ है, अपने भाई से मिले बिना ही जा रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगी। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो कहते देखा, वो ऐसा रिलेशन बना लेते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि देखो आप वहाँ जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं आए। तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। मैंने जाके बोला तुलसी है यहाँ पर? कहते हाँ। मैंने कहा मैंने कहीं बाहर देखी नहीं इसलिए मैं यहाँ नहीं आई थी। उन्होंने कहा तुलसी उन्होंने छत पे रखी हुई है वहाँ पर, आप ऊपर जाओ और ऊपर जाके दिया जला लो। तो मैं ऊपर गई और जाकर मैंने वहाँ दिया जलाया। मतलब ऐसा प्रेम संबंध उन्होंने मुझसे बना लिया। आपके साथ भी अगर ईश्वर ऐसा संबंध बनाते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ऐसा रिलेशनशिप बनाया है। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी इसके पार्ट 2 में कि जिनके पास वो थे उन्होंने किस तरह से उनको संभाल के रखा और किस तरह से उनके साथ भी उनका नाता था। यानी कि जो उनकी माता थी, ठीक है, वो जो जिन्होंने उनको पाला, देखभाल की, उन्होंने उनके साथ कैसा संबंध रखा हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आपके पास आऊँगी और बाकी की आपको
इसकी बात बताऊंगी। होपफुली आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको देखना। इस विषय को यहीं मैं विराम देती हूँ। नमस्कार।